नाम है नंदन, आप देख रहे हैं द निकाह टाइम्स। हम आप पहुंचे हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय बहादुर यादव जी हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपको कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आप लोगों को भी नंदन बहुत धन्यवाद कि कम से कम समाज को आप लोग आईना दिखा रहे हैं। धन्यवाद सर। शुरू करते हैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला। आपका राजनीतिक सफर सर कैसे शुरू हुआ? देखिए, हम ऐसे जॉब से जुड़े हैं जिस पे बहुत कमजोर तबके के लोग काम करते हैं। कौन सा जॉब सर? जैसे हमारे पास भट्ठों का काम है, ईंट भट्टों का काम है। उसमें ऐसे मजदूर हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, बॉर्डर ऑफ बिलो रहते हैं, हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत करने के बाद भी उनके बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हो पाती है और सदैव परेशान रहते हैं। उनकी बुढ़ाई जवानी का फर्क नहीं मालूम होता है, उनको समुचित खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, आवास नहीं मिल पाते हैं। उनकी दिक्कत को देख करके हमने सोचा कि राजनीतिक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों पर काम किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आप महंत अवैधनाथ के कहने पर सबसे पहले राजनीति में आए जब तो बीजेपी से चुनाव लड़ा। महंत अवैधनाथ से कैसा रिश्ता रहा आपका और कैसे राजनीतिक शुरुआत उनके द्वारा हुई? देखिए, महंत अवैधनाथ महंत थे, ठीक, संत थे, और उनका आभा मंडल गरिमामयी था। कैसे उनसे परिचय होता है? अब किसी संत से नज़दीक पहुंचने में परिचय की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने काम ही परिचय बना देते हैं। आप उनके पास गए थे या वो आपके पास आए? उनका संदेशा हमारे पास आया था। कैसे? अब मानी नाम से हम तैयारी कर रहे थे निर्दल, उनकी इच्छा थी, हाँ उनकी इच्छा थी 2007 में जी, उनकी इच्छा थी कि हमारे साथ लड़ें, क्योंकि अच्छे संत थे और वो वहाँ से विधायक भी रहे। हाँ, मानी नाम से 17 सालों विधायक थे। तो अपनी विरासत उन्होंने आपको दी विधायक की? नहीं, उनकी इच्छा थी कि हम लड़ें, हमको लगा कि लड़ना चाहिए और हमने लड़ा भी। जबकि उस समय वर्तमान विधायक भाजपा के, आप उनका टिकट काट करके आपको टिकट नहीं, उस समय वर्तमान विधायक वहाँ समाजवादी पार्टी के कमलेश पासवान थे। अच्छा जी, 2007 में हाँ। वहाँ के विधायक कमलेश पासवान थे। हमने कमलेश पासवान को चुनाव हराया था, जो आज सांसद है बांसगांव से। आप दूसरी बार विधायक बनते 2012 जी, बीजेपी से ही, लेकिन आपके खिलाफ योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी से एक कैंडिडेट को उतार दिया। ऐसा क्या हुआ कि गुरु से आपका इतना अच्छा संबंध, जबकि उन्हीं के चेले और गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी से ऐसा क्या मनमुटाव था जो आपके खिलाफ उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट को वहां से उतारा मैदान में? देखिए, जहाँ तक मामला अवैधनाथ जी का था, महंत अवैधनाथ जी का था, वो संत थे, सबकी भावनाओं का उनके पास ख्याल था, आदर था, सब समाज को लेकर चलते थे। लेकिन रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो आज आप बता दीजिए, आज हमारे पास बैठे हैं, जहाँ पूरे गोरखपुर, पूरे पूर्वांचल में पता करिए, एक राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति बता दीजिए जिससे इनकी चली हो और 36 का आंकड़ा नहीं हो। यह अति महत्वाकांक्षी है। ये किसी के काम को इतना आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, वह व्यक्ति खुद प्रभावशाली बने। यही बात है कि इनके संबंध में छोड़ने का कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? नहीं, बीजेपी छोड़ने का कारण विचारधारा, सर्व समाज को लेकर न चलना, जाति धर्म मजहब की राजनीति करना हमको अच्छा नहीं लगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। आप 2 बार, पहली बार तो जब वो मानीराम विधानसभा रहा तब आप विधायक रहे, दूसरी बार परिसीमन होता है 2012 में और वो बदल जाता है गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से आप विधायक।
इन 2 कार्यकालों में आपने अपने क्षेत्र में कौन से ऐसे कार्य किए जो जनता के बीच इस चुनाव में आपके लिए उपलब्धि बने? जैसे सूरजकुंड का ओवरब्रिज आपके द्वारा दिया गया। हाँ, जो 2 हिस्सों में बटा पड़ा था, रेलवे की जमीन खरीद करके उस ब्रिज को हमने स्थापित करवाया। वह काम बहुत पेचीदा फंसा था और गोरखपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। रेलवे लाइन के माधवपुर पट्टन जैसे एरिया, जब चूँकि जो ट्रैक है गोरखपुर लखनऊ रेल लाइन, इस पर मेल गाड़ियाँ काफ़ी चलती हैं, आवागमन में काफ़ी दिक्कत थी। हमने उस पुल को दिया। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सौदागरी दिया 3-3.5 करोड़ रुपए का, जो इस कोरोना काल में बाढ़ के समय में भी योगी जी का दिया हुआ पानी से डूब गया। हम समाजवादियों ने जो दिया था वही काम किया। तब तो आप विधायक भाजपा से? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। हमारे उनके संबंध बेहतर थे, हम उस संबंधों के आधार पर काम किए थे। विधायक रहते ही आपने मन बना लिया था कि जो है बाद में आपको पार्टी स्विच कर देनी। 2016 या 17 में शायद आपने पार्टी बदल दी थी। देखिए, जो व्यक्ति आदरणीय अखिलेश यादव के नज़दीक पहुंचेगा और सामाजिक काम करना चाहेगा तो पहली पसंद उसका आदरणीय अखिलेश यादव बनेंगे। जो वो प्रतिभा के बहुत धनी है, विजन बहुत अच्छा है, सोच बहुत बेहतर है और विकास की बात करते हैं। वो किसी से कभी नफरत की कोई बात नहीं करते हैं। उनके चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं और जिसके चेहरे का भाव नहीं बेहतर होगा उसका काम भी बेहतर नहीं हो सकता है। यही फर्क है योगी आदित्यनाथ में और आदरणीय अखिलेश यादव में। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां आपको योगी सरकार विफल नजर आती है? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर योगी सरकार सफल हो। कोई एक मुद्दा आप बता दीजिए जिस पर सरकार सफल हो। वो तो कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दिया है, तमाम सड़कों का चौड़ीकरण किया है, हर जिले को जो है मेडिकल कॉलेज दिया है। अब आप नौकरी की बात कर दिए। अरे यह तो ऐसा मुद्दा है, अभी डंडे खाए इलाहाबाद में लड़के, प्रयागराज में। हम तो इलाहाबाद ही कहते हैं क्योंकि प्रयागराज शब्द विकास वाला है। विकास हुआ नहीं इसलिए इलाहाबाद कर रहे हैं, यही विकास है उनका। तो वहाँ खाए। पटना देखे, पटना की स्थिति क्या थी, पूरे देश में आग जली। आपने दिया क्या? आपने सरकार आएगी तो क्या करेगी? हमारी सरकार आई जो की थी वही रोल मॉडल है। जो 12 से 17 में आदरणीय अखिलेश यादव ने जो काम प्रदेश में कर दिया, आज आप बता दीजिए 23 महीने में 302 किलोमीटर की 6 लेन कौन सी सरकार बनाई? क्यों नहीं है ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। एक उदाहरण बता दें, अपने 8 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में बता दें कि 23 महीने में वैसी एक ऐतिहासिक सड़क बना दी हो तो हम उनके फैन हो जाएंगे। तो कहते हैं वो राशन दे रहे हैं, लोग उससे खुश हैं। वो किसान सम्मान योजना दे रहे हैं, किसान इससे खुश हैं। आप बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है। 1 यूनिट पे 15 रुपया माफ हो जाता राशन में और 1 सिलेंडर पर 600 बढ़ा के ले लेते हैं। 1 लीटर कड़ुआ तेल पर 150 रुपया लेते हैं। सोयाबीन 300% बढ़ा देते हैं। डीजल पेट्रोल का दाम 200% बढ़ा देते हैं। सरिया 200% बढ़ जाती है और 15 रुपया का आसन देखिए। इतना ना हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सोच है। आज शिक्षा ले लिया उन्होंने, चिकित्सा की स्थिति बदतर कर दिया उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो बाकायदा इस बात का प्रचार भी करते हैं कि उन्होंने इतनी वैक्सीनेशन कराया। दुनिया का एक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में ही संपन्न हुआ। ये डबल इंजन की सरकार खास करके उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत है, सबसे अधिक टैक्स यह वसूलते हैं, सबसे महंगी बिजली यह बेचते हैं और आम जनता 135 करोड़ के लोग टैक्स देते हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारे पास 5 बच्चे हैं तो हम कहें हम 5 बच्चों की परवरिश करते हैं। हमारा दायित्व तो बनता है, 5 बच्चे कमा के देते हैं तो उन 5 बच्चों की पूरे परिवार का देखभाल अगर मालिक है तो वो करना पड़ेगा। तो पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता, हम बता दें कि मोदी जी फावड़ा चला लेंगे क्या? चलें 1 बीघा फावड़ा कोड़ लें, योगी जी कोड़ लें, हैसियत तो उठा लें। कहाँ का इन्होंने काम कर दिया?
आप चला भारत एकदम आ जाए, हम तो किसान के बेटा हैं, यह कैसे कर दिए? 135 करोड़ के देशवासी सुई से लेकर के सुज्जा तक एक छोटे से बड़े सामान को खरीद करके और प्रदेश और देश के खजानों में पैसा डाला और कहते हमने कर दिया। गजब है भैया। अरे इस जनता का माल खाए, चार्टर प्लेन से घूमे और अमेरिका के राष्ट्रपति की तर्ज पर इन्होंने विमान मंगवाया। भारत में बाढ़ में स्टीमर नहीं मिल रहा, नाव नहीं मिल पा रही है, अपने लिए चलने के लिए रोल मॉडल पेश कर रहे हैं अमेरिका का। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में जब आपके मुख्यमंत्री जी थे अध्यक्ष महोदय यानी अखिलेश यादव, तो अपने क्षेत्र का विकास किया, सैफई महोत्सव, बार बार इसका जिक्र आता है। अच्छी बात है, हमने तो मंदिर बनाया, हम तो वहाँ पे अच्छी बात है। कम से कम सैफई जैसा गोरखपुर हो गया होता। हम लोग तो यही सोचे थे कि विजय बहादुर की पॉलिटिक्स खत्म, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को सैफई बना देंगे। बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बना दी? नहीं, क्यों नहीं बना दी? एक मुख्यमंत्री सैफई को कहाँ तक पहुंचा दिया, रोल मॉडल प्रस्तुत कर दिया। आपने क्या किया? मेट्रो देंगे, मेट्रो देंगे, फूस। आपने एक फ्लाईओवर नहीं दे पाया, एक फ्लाईओवर नहीं दे पाए। विकास वाले मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया, विकास की किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना? जैसे हम महंगाई की किताब पढ़ने जा रहे हैं, 1000 अधिक है, 400 अधिक है, 240 रुपया कड़ुआ तेल अधिक है कि 80 रुपया वाला अधिक था। हम तो कंफ्यूज हो गए। अच्छा, क्या आपकी सरकार आएगी तो ये जितने समस्याओं को आपने हमें गिनाया, इस पे आपकी सरकार कैसे काम करेगी? हमारी सरकार काम कर चुकी है। क्या आप बाद में आरोप लगाएंगे कि नहीं ये तो केंद्र की योजना है, हम इसमें कम नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मीडिया से आए हैं। हम तो जानते हैं। नहीं, मीडिया से आए हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसका है आप बताइए? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो केंद्र सरकार का। देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से, ये केंद्र सरकार का हिस्सा है। महंगाई कंट्रोल करना केंद्र सरकार के हिस्से का है। आप बताइए, डीजल पेट्रोल की पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? रेल, एयरपोर्ट, बैंक, बंदरगाह कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? आप हमको बताइए ना। तो यहाँ योगी जी कहाँ दोषी हुए तब सर? ये तो केंद्र सरकार की जब डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं दोषी हुए? आप बताइए। कहते हमारी डबल इंजन की सरकार है। सुन लीजिए, ये कहते हमारी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है। जो योगी जी कहते हैं मोदी सुनते हैं, जो मोदी कहते हैं वह योगी सुनते हैं। एक बार ये उनकी बड़ाई करते हैं और एक बार वह इनकी बड़ाई करते हैं। लगता है देश में दो ही कर्मठी हैं और सब निकम्मे हैं। आपकी सरकार आती है तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सबसे पहले अखिलेश यादव इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे प्रदेश की जनता को इन सारे दिक्कतों से? देखिए, आज हर कमाऊ बेटा घर आके बैठ गया है, आप समझ रहे होंगे। महंगाई से जनता पागल हो गई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिलीफ देने के लिए गरीबों की एक तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री देने में माफ हो जाएगी। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि उनका समय जब था तो एक शिफ्ट में बिजली आती थी, दूसरे शिफ्ट में नहीं बिजली आती थी, और हमने तो जो है अब बिजली को हर गांव में, हर कस्बों में 24 घंटे कर दिया। भैया, वह क्या क्या करते हैं, अब उनकी बात छोड़ दीजिए। वह तो यही काम की है, 100 डायल को 112 करके विकास बता रहे हैं। कहीं आप उनकी बात करते हैं सर? आपका आप ही अभी आप बात कर रहे हैं इलाहाबाद को प्रयागराज, यही विकास है क्या? तो उनकी बात तो मत करिए, वही बेहतर है। हम लोग जानते हैं किसी छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींच करके मिटाई जा सकती है, छोटे को मिटाने के चक्कर मत पड़िए। तो आदरणीय अखिलेश यादव में वही फर्क है योगी में। योगी जी और आदरणीय अखिलेश यादव में वही फर्क है कि आदरणीय अखिलेश यादव काम करके इनको मिटाएंगे, और वह ठोको ठाको मारो पीटो। मनीष गुप्ता जैसा 35 साल का बच्चा लड़का इसी गोरखपुर में जो कहे कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। कौन अपराधी था? जयनारायण सिंह कौन था? रक्षक ही भक्षक हो गया। बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं। आप बता दीजिए, इस गोरखपुर में 2 रिजर्व सीट है जो संविधान ने ताकत दी है, बाबा साहब के संविधान ने, जिस पर रिजर्व लड़ाना है। लेकिन 7 सीट पर कौन सा प्रत्याशी लाए, इसका जवाब कौन देगा? कौन सा प्रत्याशी लाए आप बताइए। यही गोरखपुर से आप फरेंदा से, यहाँ से कैंपियरगंज से स्टार्ट करिए। कैंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह,
गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह और गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ सिंह, और वहां से हाँ भाई सिंह है वो अपने आप आपके नहीं, वो तो चैनल मानते हैं। सुनिए, आपके चैनलों पर कहे हैं कि हमको गर्व है बिल्कुल कि ठाकुर कुल में हम पैदा हुए हैं। अब कहने में क्या दिक्कत है? अब कहने में क्या दिक्कत है? यही आपको बता दें, किसी संत की जाति नहीं होती है और किसी राजनीतिक व्यक्ति की जात नहीं होती है। यही योगी जी अगर जो कोई अच्छा पॉलिटिकल आदमी है तो इनको पॉलिटिकल नहीं मानेगा। मैं जाति पे फिर से आता हूँ और आपकी विधानसभा नहीं, आप पहले तो हमारी बात पूरी हो जाए दीजिए। जी जी आपसे हम पूछना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है क्या? एक तरफ से उठा दीजिए और चले जाइए चौरी चौरा तक। टप्पू सिंह कहते हैं भगवा हम लहराएंगे, लखनऊ तक जाएंगे, योगी जी का आशीर्वाद पाएंगे। आप बताइए, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ अरे कैसे निर्दलीय यार? आप बताइए, चिल्ला रहे हैं भगवा भगवा योगी जी योगी जी। हम जानते हैं एक दिन में चाहे तो बैठ जाएंगे। देखिए सत्यता यही है। ठीक है, छोड़ दे रहे हैं हम चौरी चौरा को, लेकिन आप वहीं से गिन लीजिए। एक बिरादरी के जो लोग कहते हैं यादव हैं, ये पासी हैं, ये निषाद हैं, वो का है? फतेह बहादुर सिंह का है? महेंद्रपाल सिंह क्या है? विपिन सिंह क्या है? योगी आदित्यनाथ सिंह क्या है? आप बताइए ना, हमको बता दीजिए। 7 सीटों पर आप जो रिजर्व, जो सामान्य सीट है उस पर किस बैकवर्ड को, किस शेड्यूल को लड़ा दिए? हम बताते हैं हमारी जात ने क्या लड़ा है। काजल निषाद को देख लीजिए, अमरिंदर निषाद को देख लीजिए, एक कैप्टन ब्रिजेश पासवान को देख लीजिए चौरी चौरा से। जो सामान्य सीट पर हम लोगों ने पासी समाज को लड़ाया है। और रूपावती बेलदार देख लीजिए, डॉक्टर संजय चमार देख लीजिए, और हमको कहते हैं जातिवादी। अपने जब अपना समय आएगा तो हिंदूवादी हो जाएंगे। देखिए, अब की बार मुखौटा उठा है, अब की बार उनका बेनकाब हुए हैं चेहरा, और जनता समझ रही है, अब सबक सिखाने जा रही है। 2017 में आप विपिन सिंह जी जो भाजपा से वर्तमान विधायक हैं, केवल 4000 समथिंग वोटों से हारते हैं। जीतते हैं आप हमारे 4000 समथिंग वोट से, और वो 4000 समथिंग वोट से जीतते हैं। एग्जैक्ट फिगर भी मेरे पास 4404 वोट से जीतते हैं। उस समय निषाद पार्टी के संस्थापक सदस्य संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं और 34,901 वोट पाते हैं। कहीं न कहीं आपके हार में निषाद वोटर का एसपी से खिसक जाना एक फैक्टर रहा। इस बार संजय निषाद पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। क्या निषाद पार्टी की भाजपा के साथ जाने से आपको कुछ नुकसान होगा अपने सीट से? देखिए, जो नेता जाति लेके और सियासत में आता है, चुनाव लड़ता है, वो वहीं उसका स्वाहा है। आप युवा हैं साथी, आपको बताना चाहते हैं, आप देख लीजिए ना, अगर जाति जीतती तो फतेह बहादुर नहीं जीतते, जाति जीतती तो विपिन सिंह नहीं जीतते, जात जीतती तो महेंद्रपाल सिंह नहीं जीतते। नहीं, आप देखिए, बात तो आइए, जब बात पूरी होने दीजिए। 3000 संख्या है केवल कैंपियरगंज में। नाम गिना देंगे गांव के हम, क्योंकि हम वहां से 5 साल विधायक थे। कैंपियरगंज का 60% हिस्सा हमारे अंदर था। गिन करके 3 से 4 गांव है और कुल पॉपुलेशन 3000 की है, और 3000 वाला 5 बार विधायक है। कहाँ जाति आती है, हमको बताइए ना। वहां से यादव लड़े, निषाद लड़े, अन्य जातियों को लड़े, उसके बाद फतेह बहादुर सिंह जीते। नहीं, जात पे अगर चुनाव देखते हैं तो क्यों? आज आप बता दीजिए, यहीं से राम भुआ लड़े, यहीं से राम भुआ लड़े। जो सुनिए, आप कहते हैं नहीं, आप हमारे सामने लड़े हैं, ठीक है। अगर जात पे आप चुनाव को ले जाते हैं तो शायद विधायक वही होते। अगर जात पर लोकसभा को देख लीजिए आप, तो शायद लोकसभा में दूसरा कोई जनप्रतिनिधि। देखिए, जाति सुनिए, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है तो जाति नेता एक बार चढ़ते हैं। इसलिए कभी भी सियासत जाति आधार पर नहीं होती है। सर, आप मेरे सियासत कर्म के आधार पर होती प्रश्न है। को शायद समझ नहीं, मैं ये कह रहा था जी, कि निषाद वोटरों की संख्या आपके गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। 2017 के चुनाव में संजय निषाद 34,000 वोट पाते हैं। सबसे ज्यादा वोट अगर उन्हें मिलते हैं तो निषाद वोटरों से मिलते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न था कि क्या निषाद वोटर मेजर रोल प्ले करेंगे इस बार भी, इस चुनाव में भी? देखिए, हम तो इतना जानते हैं, हार जीत कर्म पर होती है। हम जातीय बहस पर नहीं उलझना चाहते हैं, क्योंकि हम जातीय नेता नहीं हैं। यह बात योगी आदित्यनाथ जी या विपिन सिंह बता सकते हैं कि जाति का गणित उन्हीं के पास है।
हमारे पास नहीं है। गणित हमारे पास उन्हीं के पास है, गणित हमारे पास उन्होंने उनके साथ गठबंधन नहीं। जात की गणित आपसे गणित वही जोड़ते हैं, हमारे पास इंसानियत की गणित है। हम इंसान हैं, इंसान की बात करते हैं। हम कभी इन सब चीज़ों पर, कभी सियासत में बात नहीं करते हैं। हमारी स्पीच होती है, आप सुन लीजिए। आज भी हम केवटरिया में कह के आए हैं, अगर हमको आदत समझ के वोट देना होगा तो मत देना। तो कहाँ जात की बात आती है, हमको बता दीजिए। देखिए, जाति सियासत में जो जाति लेकर चलता वह उसका कोई मतलब नहीं है, एकदम नहीं है। हम इसको नहीं मानते हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं और आप गोरखपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं चुनाव। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का ऐसा माना जाता है कि वर्चस्व पूरे गोरखपुर क्षेत्र पर है। तो क्या इस स्थिति में आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, TN सिंह को आप मीडिया के साथ ही जानते होंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए और मंदिर के लोगों ने लड़ाया, चुनाव हार के गए हैं। हम कहें न, कर्म आधारित राजनीति होती है। किसी के लड़ने से और किसी के न लड़ने से कोई फर्क नहीं होता है। आपने क्या किया, काम किया है। विजय बहादुर पूरे 5 साल गोरखपुर ग्रामीण की जनता की सेवा किया है। कोरोना काल में, बाढ़ में, लोकतंत्र बचाओ अभियान में, किसान आंदोलन में, कौन सा ऐसा क्षेत्र में जरूरत थी जिसमें हम लोग काम न किए हों। 5 साल उनके बीच में थे। कहाँ से आता है मामला कि योगी जी लड़ेंगे? अरे योगी जी अपना चुनाव देखें। हम ये जानते हैं, किसी के अगल बगल के लड़ने से हम कोई असर नहीं मानते। हम नहीं मानते, कहीं असर हमको दिखाई नहीं दे रहा। आप तो थे रसूलपुर में, मंदिर के पीछे की बाउंड्री पर आप थे। कितने नौजवान थे आप हमको बता दीजिए। कन्वेंसिंग में कितने नौजवान थे? हम जैसे पहुंचे कितने नौजवान रहे, आप बता दीजिए हमको। बिल्कुल आपके साथ युवा वर्ग कितना रहा होगा? अब एग्जैक्ट फिगर में तो हमने गिना नहीं सर, लेकिन था। कम से कम 500 की संख्या थी। जब स्टार्टिंग हुई तो 500 की संख्या थी, जिसके पीछे एक वार्ड में घूमने में, भ्रमण करने में 500 नौजवान चलते हों और वही मंदिर की सटी बाउंड्री हो। अब कितना असर हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। 500 नौजवान 500 घरों के थे, स्थानीय थे, और उनका जोश आपने देखा कैसा था। आप उसी पे चुनाव को देख सकते हैं। एकदम सटे, जस्ट बगल में उनका क्षेत्र था, एकदम जस्ट वही बॉर्डर था, और वही बॉर्डर पर हमने उनको संबोधित किया। कहीं लगा क्या? आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? सबसे सबसे बड़ा मुद्दा गोरखपुर का आज के डेट में जल जमाव है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जर्जर पड़े हैं, उनको सुदृढ़ करना है। और गोरखपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए पॉइंट निश्चित करके फ्लाईओवर बनाना है, और यह देवरिया बाईपास को 4 लेन करना है। हावड़ बंदे को, जो अमृत मंडी से लेकर के और नेपाल रोड तक, उसको चौड़ीकरण करवा करके माधवपुर में फ्लाईओवर देना है। रेती चौक जो आपका स्वर्ण व्यवसायियों का केंद्र है, वहाँ पर हमको बंधु सिंह पार्क में मल्टी पार्किंग देना है। इन सारे कामों को करके समाजवादी पार्टी की सरकार जो बन रही है, इन सारे कामों को करके हम लोग दिखाएंगे विकास कैसा होता है। ये हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो किन ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप सबसे पहले जीतते ही प्राथमिकता के तौर पर? हमने बता तो दिया आपको, सरकार अगर नहीं आती है, सरकार आ रही है, तीनों चरण में समाजवादी आगे है, तो सरकार तो आने जा रही है। अगर शब्द खत्म हो गया, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि देखो यार, साइकिल तो बड़ी तगड़ी चल रही है, संभालो। अब जो चल रही उसको कहाँ संभाल पाएंगे? झूठ फौरेब से गलत मैसेज पास करके अब रोकना चाहते हैं, वो साइकिल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि झूठ का पिटारा एक बार चलता है, अब कितनी बार चलेगा? सब कुछ जनता जान चुकी है। ला रही है प्रदेश में आपकी सरकार? 300 से ऊपर। वो भी वादा कर रहे हैं कि 325 से इस बार ऊपर, क्योंकि पिछली बार 325 था। अरे उनका वादा तो था, तो 400 के सिलेंडर को महंगा दिखाई देता था, 1000 सस्ता। अब कौन वादा करेंगे? वही वादा देख लीजिए ना, सिलेंडर वाला वादा देख लीजिए, वैसे सीटू वाला है। बसपा क्या लगता है आपको चुनौती कहीं दे रही है, या आपकी विधानसभा क्षेत्र में बसपा? आप सीधी बात करिए,
हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अगल बगल नहीं देखना चाहते हम लोग कहीं। क्या लगता है आपको, आपकी लड़ाई किसी से नहीं है यानी? कुछ नहीं। तो ये भी बता दीजिए कि कितना वोट से जीतेंगे, एक अप्रॉक्स वैल्यू। अभी तो चुनाव 1 हफ्ता है, रोज वोट पड़ रहे हैं हमारे। आप अंतिम दिन आइएगा, 3 तारीख के बाद आपको बता देंगे। अभी कैसे बता दें, डेली वोट बढ़ रहा है, आज कैसे बता सकते हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, युवा वर्ग जो कि खासा इस सरकार से नाराज है, जैसा कि आपकी पार्टी कर रही है, कैसे उनको कन्विंस करते हैं? देखिए, युवा पढ़ा लिखा है, नौकरी के नाम पर युवा डंडा खाए हैं, उनको छला गया है। वो खुद आम पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं। अब बता रहे हैं भाजपा की चाल को, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, खुद बता रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव के कामों को देखे हैं, उनसे काफी प्रभावित है। तो हमारे साथ थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी श्री विजय बहादुर यादव जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।